Good morning everyone and hello all of you. Welcome to my channel and स्टार्टिंग में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपने चैनल फ्री स्टडी फॉर जेब्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइडोफाइट से टाइडोफाइट्स की जितनी भी हमारी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो टाइडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन था और रिप्रोडक्शंस, और हमने उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइडोफाइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर तब भी आपको जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मिले और आपके एग्ज़ाम्स में ये आपकी कुछ हेल्प कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइडोफाइट्स। जैसे कि आपको मैंने टाइडोफाइट्स के बारे में बताया था, जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। ठीक है, टाइडोफाइट्स की फर्स्ट वीडियो जो है। तो जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे फेदर लाइक प्लांट्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। स्लेजिनेला, एक्विसिटम था और भी राइनिया था, एक पिटेरिस था, ये सब इसके मेंबर्स थे। इनके बारे में भी कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे क्लासेस में हम इसके मेंबर्स जो हैं वो भी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आज। हम बात कर रहे थे कि जो राइजोम्स है ये मैनी फर्न्स सच एज अ पिटेरिस रिच इन स्टार्च, इसमें स्टार्च जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में देखने के लिए मिलेगा एंड यूज़ एज अ फूड। ठीक है, एज अ फूड क्या किया जाएगा, इसको यूज़ में लाया जाएगा। एंड द कॉर्न मॉडिफाई स्टेम, जो इसका मॉडिफाई स्टेम है दैट मीन्स कि जो इसका जो मॉडिफाई वाला जो स्टेम होगा ऑफ आइसोएट्स इज़ यूज्ड एज फूड बाय पिग्स। ठीक है, इसका जो मॉडिफाई स्टेम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके फूड के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो पिग्स के लिए, डक्स के लिए और अदर्स एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जो आपका मेट्यूशिनिया स्ट्रोथियोफिटेरिस जो है वो आपका उसका जो स्टेम है, मॉडिफाई स्टेम जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए 3। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हैं। अदर्स एनिमल्स का नेम आता है या फिर अदर्स भी ऑप्शन आ जाता है कभी कभी, अदर्स एनिमल्स, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे टाइडोफाइट्स यूज़ एज अ फूडर। टाइडोफाइट्स जो है वो एज अ फूडर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर देखें आप फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, ड्राई फ्राउंड्स ऑफ मैनी फर्न्स फ्रॉम द लाइव स्टॉक ऑफ कैटीज एंड द क्वाड्रीफाइड लैमिना ऑफ मार्सिलिया हैज़ बीन यूज्ड एज अ फूडर फॉर एनिमल्स। दैट मीन्स कि जो मार्सिलिया है, मार्सिलिया भी किसके लिए यूज़ किया जाता है हमारा, एज अ फूड के लिए। किसके फूड के लिए, एनिमल्स के फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सॉइल बाइंडिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट जो है, बाय देयर ग्रोथ टाइडोफाइट्स बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्पोकन। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, द सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन। ठीक है, दैन के जो सॉइल्स है वो सॉइल बाइंडिंग के लिए भी जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। हिल्स में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो उसकी जो पार्टिकल्स हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में स्ट्रांगली बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स ऐसी होती है या फिर उनके राइजोफोर्स जो होते हैं, राइजोम जो होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जैसे सपोजिंगली ये एक स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है आपका, यहाँ पे सारे में सॉइल है, ये वाला जो पोर्शन है ये सब सॉइल वाला आ गया है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका कोई भी प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी प्लांट हो सकता है। नीचे की तरफ इसकी रूट्स हैं। तो ये जो रूट्स हैं इसकी, ये रूट्स क्या काम करती हैं, इस सॉइल को स्ट्रांगली बांधने का काम करती हैं। ठीक है, बाइंड करने का काम करती हैं। वो यहाँ पर यही क्या कहा जा रहा है, टाइडोफाइट्स बाइंड द सॉइल एवन अलोंग हिल स्लोप्स। ठीक है, एंड द सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजियन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्विसिटम की। ठीक है, एक्विसिटम जो है इस तरह की स्ट्रक्चर एक्विसिटम की होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें नोट्स और इंटर नोट्स भी प्रेजेंट है। नोट्स और इंटर नोट्स के बारे में आई होप आपको पता होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सपोजिंगली ये कोई स्टेम है। ठीक है, तो ये स्टेम यहाँ पर फिनिश हो गया। यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, इसमें यहाँ पर एक स्पेस आ गया, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऊपर की तरफ एक स्पेस होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा जो पोर्शन है वो शुरू होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका,
ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, इसको हम कहते हैं नोड्स, NODES नोड्स। और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर जाकर के ये जुड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाएगा इंटरनोड्स, और ये बीच वाला पोर्शन को क्या कहा जाएगा, इसका नोड्स। ठीक है, जहाँ पर भी कनेक्शन होगा, किसी भी चीज़ का कनेक्शन होगा, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये क्या होगा, इसका इंटरनोड्स होगा, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या होगा, इसका नोड्स होगा। ठीक है, तो स्कोरिंग की अगर हम बात करें, एक्विसिटम स्टेम हैव बीन यूज्ड इन स्कोरिंग, क्लीनिंग ऑफ utensils and polishing of metals. Aquisitum species are therefore also called scoring rushes. ठीक है, एक्विसिटम की स्पीशीज़ को हम क्या कह सकते हैं, स्कोरिंग रशेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्कोरिंग रशेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। देखिए, जितने भी हमारे टाइडोफाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताए हैं काफ़ी सारों के, ठीक है, तो उसमें एक अजोला भी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो अजोला है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और ये एनाबीना एसोसिएशन जो है वो भी शो करता है। दैट मीन्स कि ये एक वाटर फंड प्लांट्स है। ठीक है, अजोला यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए आप, वाटर फंड्स एंड हैज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम। और साइनोबैक्टीरियम्स को हम क्या कहते हैं, एनाबीना अजोला। ठीक है, साइनोबैक्टीरियम को एनाबीना अजोला भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही आगे, इट इज़ इंक्लूडेड टू पैडी फील्ड्स टू फंक्शंस एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये एज अ बायोफर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ किया जाता है, जो अजोला है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एज अ फर्टिलाइज़र, एज अ बायोफर्टिलाइजर्स जो है फील्ड्स में कौन सा जो मेंबर है टाइडोफाइट्स का वो यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा यूज़ किया जाता है, अजोला। ये इसका डायग्राम्स है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है अजोला, आपने देखा भी होगा। देखिए, इसकी जो लीव्स है काफ़ी छोटी हैं, कुछ स्केल लाइव्स लीफ हैं इसकी। ठीक है, इस तरह की लीव्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी लीव्स होंगी इस तरह की। ये इस तरह से जो लीव्स है ये इस तरह से कंबाइंड होती चल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से एक ग्रुप्स में होती हैं लीव सारी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर सी स्ट्रक्चर लगती है इसकी देखने में भी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ये हो गया है अजोला। नेक्स्ट है टाइडोफाइट यूज्ड एज अ मेडिसिन। जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो हमारी यूज़ किए जाते हैं, एज अ मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। एंड द स्पोर्स जो होते हैं हमारे किसके, लाइकोपोडियम के। लाइकोपोडियम्स के जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फार्मेसी में। दैट मीन्स जितनी भी हमारी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, और किस तरह की दवाइयों में, जैसे प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर्स जो हमारे बनाए जाते हैं, जैसे टेंडन स्किन के लिए, जैसे आपने देखा होगा, आप गर्ल्स यूज़ करती हैं मोस्टली। ठीक है, एक पाउडर्स यूज़ करती हैं, तो वो जो प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं, आपके लाइकोपोडियम के स्पोर्स से। एंड ऑल्सो एज अ वाटर रेप्लिएंट्स भी होते हैं ये सॉरी। द फॉलिजेस ऑफ लाइकोपोडियम आर यूज्ड एज टिनिक्चर्स पाउडर्स। ठीक है, टिनिक्चर्स पाउडर्स में यूज़ किए जाते हैं, ऑइंटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, जितने भी हमारे ऑइंटमेंट्स बनते हैं या फिर क्रीम बनती है, और फॉलिजिन डेकोरेशंस में भी यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं जितने भी हमारे टाइडोफाइट्स होते हैं, और ये ब्लेडर इरिटेबिलिटी में यूज़ किए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लीवर्स में एक प्रॉब्लम जो हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस, इसमें भी यूज़ किए जाते हैं हमारे टाइडोफाइट्स। ठीक है, ये सब के सब जितने भी है टाइडोफाइट्स के फंक्शन है, और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी जो है आप कोशिश करें कि आप इनको याद करने की। ठीक है, ये स्पोर्स हैं, देखिए लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स हैं वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको दिखाई देंगे, ये रहे, ये सब स्पोर्स हैं लाइकोपोडियम्स के। ये देखिए, ये इसके अंदर स्पोर्स हैं। अभी पीछे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डायग्राम भी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, आपके स्पोर्स होते हैं। तो इसमें सब में क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये लाइकोपोडियम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी में ही। जो एक्विसिटम है ये इज़ अ रिच इन सिलिसिका एसिड, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, जो एक्विसिटम है ये क्या है, इसमें सिलिसिया एसिड जो है वो प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, एंड पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉन्ग विद 15 टाइप्स ऑफ फ्लोविनॉइड कंपोनेंट्स। ठीक है, या दैट मीन्स कि 15 टाइप्स ऑफ फ्लोविनॉइड कंपोनेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं एक्विसिटम में, and have been reported from Aquisitum, and the Florials assumed to cause the diuretic effects and silicons to believe
इज़ बिलीव टू एग्जैक्ट कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथनिंग एंड एंट्री आर्थिक एक्शंस। ठीक है, ये एक्विसिटम्स के कुछ पॉइंट्स थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेवरल फंड्स है वो हैव बीन यूज्ड एज अ हर्बल मेडिसिन जो हमारी बनती हैं उसमें भी यूज़ होता है इनका। जैसे ऑयल्स में 5% फ्लिमरॉन एंड 5 to 8% फिलिसिसिका एसिड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइजोम ऑफ एस्पीडियम इज़ यूज्ड एज अ वर्मीफ्यूज, है ना। एंड स्पेशली अगेंस्ट टैपवॉर्म आपको पता होगा आई होप। ठीक है, एंड डेकोकेशन ऑफ एस्प्लिनियम इज़ यूज्ड फॉर कफ एंड गुड हेयर वॉश। ठीक है, जो ये यूज़ किया जाएगा या आपका जो 5% ऑफ फ्लिमरॉन है एंड 5 to 8% फिलिसिसिका एसिड है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइजोम ऑफ एस्पीडियम इज़ यूज्ड एज अ वर्मीफ्यूज। ठीक है, एंड ये यूज़ किया जाता है कफ एंड गुड हेयर वॉश में। जो सेवरल फंड्स है, काफ़ी सारे फंड्स जो है हमारे हेयर वॉश या फिर हमारे शैम्पूज़ वगैरह जो होते हैं उससे बनाने में भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक फैदर लाइक स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, इसकी इस तरह की फैदर लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, बीच में मिडरिब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक और फैदर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इनकी जो रूट्स हैं, रूट्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो रूट्स है वो डेकोकेशन ऑफ ऑस्मुंडा रिजेलिस इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। एक इसमें एक स्पीशीज़ होती है जो कि आपकी ऑस्मुंडा है। ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है किसमें, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में। जॉन्डिस आपको पता होगा। एंड द ऑइंटमेंट मेड फ्रॉम इट्स रूट इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू वुड एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑस्मुंडा वल्गैरिस। ये इसका पूरा नाम है, ऑस्मुंडा वल्गैरिस। ठीक है, एंड कॉमनली नॉन एज ग्रीन ऑयल चैरिटी। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है आपका, ग्रीन ऑयल चैरिटी इज़ यूज्ड एज अ रेमेडी ऑफ वुड। ठीक है, या इसका डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्मुंडा का ये डायग्राम ऐड किया गया है। इस तरह का डायग्राम्स होता है इसका, जो कि जॉइंडिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे। द केमिकली एक्टिव प्रिंसिपल्स मार्सिलिया आइसोलेटेड फ्रॉम मार्सिलिया इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट sedative and anticonvulsant principles, and rhizomes and frond bases of Dryopteris have been used to determine the origin and pathway of dispersed pathogenic insects like corn, earworm, and the preparation of Ophioglossum vulgatum। ठीक है, ये नेम आप याद रखेंगे इसमें, ओफियोग्लोसम वल्गेटम, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन ऑयल चैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ऑयल चैरिटी इज़ ऑल्सो यूज एज रिमेडियल फॉर ठीक है, एंटाइडोफाइट यूज़ एज अ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं टाइडोफाइट्स का। एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ टाइडोफाइट्स आर कल्टिवेटेड फॉर देयर aesthetic value, and many variants and cultivars of physilotum have been brought in cultivation in nurseries and greenhouse in the nickname of whisk fern। इनको whisk fern के नाम से भी नर्सरीज़ में इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है हमारा, whisk fern। ये नाम आप याद रखेंगे। whisk fern के टाइडोफाइट्स जो होते हैं, हमारे टाइडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है एज अ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में। ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस में या फिर हम नर्सरीज़ में जब इनका कल्टीवेशन कराते हैं तो इनका निकनेम क्या रखते हैं हम, विस्क फर्न नाम रखते हैं। एंड द सम एपिफाइटिक स्पीशीज़ ऑफ लाइकोपोडियम, जैसे इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम प्लिगमेरिया एंड लाइकोपोडियम ल्यूकिडुलम, एंड आर मोर वैल्यूज़ एंड कैन बी ग्रो ऑन हैंगिंग बास्केट्स। इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी जो है वो ग्रो करा सकते हैं हम। ठीक है, ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लेपिडोफाइलस है एंड ब्रायोपिटेरिस एटसेट्राज, ये सब जो हैं आपके ये कॉन्टैक्ट विद वाटर्स इन रेजुविनेट। एंड नेक्स्ट अगर हम इसी में ही देखें स्लाइड्स में ही, सो टाइडोफाइट्स जो है वो एज अ इंडिकेटर प्लांट्स भी होते हैं। लाइक एंजियोस्पर्म टाइडोफाइट्स जो होते हैं वो आर बीइंग यूज्ड एज अ इंडिकेटर प्लांट्स। ठीक है, इंडिकेटर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे सपोजिंगली एक्विसिटम एक्यूमुलेट्स है, जो कि मिनरल्स स्पेशली गोल्ड इन देयर स्टेम। ठीक है, एंड द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन एवन रीच अप टू 4.5 ounce पर टन।
and ecosystem may be referenced to as a gold indicator plants which help in searching a region for gold ore deposits, and the similar is an indicators of nickel, and Australian is a cobalt indicator plants, ठीक है। and thus these plants are found to be valuable in prospective for new ore deposits, ठीक है। ये सब में यूज़ किए जाएंगे। एंड टाइडोफाइट्स यूज फॉर वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स। फर्स्टली इज़ द स्टेम ऑफ एक्विसिटम वॉज यूज फॉर पॉलिशिंग वुड इन एंशिएंट टाइम एंड टू क्लीन। एंड जो टाइडोफाइट्स हैं इसमें जो काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं, स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि हमारी पॉलिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे एक्विसिटम का यहाँ पर दिया गया है द स्टेम ऑफ एक्विसिटम की जो स्टेम है वो यूज़ की जाती है पॉलिशिंग के लिए, ठीक है, वुड्स पर, लकड़ियों पर पॉलिश करने के लिए एंशिएंट टाइम में एंड क्लींस करने के लिए उनको। एंड द रूट्स एंड स्टेम ऑफ ओसमुंडा आर यूज टू मेक बेड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्किड्स। एंड वाटर बॉइल्ड विद लाइकोपोडियम क्लेवेटम इज़ यूज्ड फॉर डाइंग द वुडन क्लोथ्स which becomes blue when dipped in a bath of Brazil wood, ठीक है। ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। और एंड इसमें अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँ तो इसमें जैसे मैंने आपको एक मेंबर बताया है अभी एक्विसिटम, जो कि पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइडिंग्स मैंने बनाई हैं ये स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ये मैं इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रही हूँ ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें इसका, ठीक है। और इसको आप नोट्स बना सकते हैं अपने, या फिर अपनी नोट्स बुक में भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया, ये आप याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना अजोला, ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आता है, ठीक है। अजोला इज़ ए फ्री फ्लोटिंग वाटर फंड, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कि अजोला कैसा फंड है, फ्री फ्लोटिंग वाटर फंड है। एंड एक ये है आपका स्क्रीनशॉट्स, काफ़ी सारी स्लाइडिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास ये स्लाइडिंग है आपकी, ठीक है। ये आप कलरफुल डायग्राम्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, वो इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि आप ईज़िली इनको समझ सकें, देख सकें, क्योंकि क्लासेस जब हम पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी इतना पॉसिबल, लैब में तो पॉसिबल हो भी पाता है कि हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लासेस जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए साइड में जो है डायग्राम्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। मार्सिलिया का डायग्राम जैसे ऐड किया गया है, यहाँ पे स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया दिखाए गए हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे भी अपलोड करेंगे, जो भी आपका मेंबर होगा, या आपकी टाइडोफाइट की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप टाइडोफाइट्स प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको उसमें टाइडोफाइट्स की सभी वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ आई है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर।